Good morning, students. Today, once again, we will start the chapter of The Adventure of Toto, that was written by Ruskin Bond. We have discussed about him and a few paragraphs of this chapter also. Now we will continue from there. As the Toto was kept in secret because they were waiting for the change of mood of Ruskin Bond's grandmother. Okay, after this, his presence in the house still a secret. अभी भी उसका जो प्रेजेंस था मतलब टोटो जो घर में है वो अभी भी सीक्रेट था, मतलब ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था. टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pet lived very sociably together. अब ग्रैंडफादर का जो जू है, प्राइवेट जू है, उसमें सर्वेंट्स क्वार्टर है, तो उसी में वो रखते हैं, वही उनका प्राइवेट जू है. तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सोशेबली रहते हैं, सब एक दूसरे का हेल्प करते हुए रहते हैं. और उनमें कौन कौन है तो गौर कीजिएगा आप लोग. अ टर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. मतलब उनके पास इतने एनिमल्स हैं इन हिज प्राइवेट जू. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी ऐसा था कि अपने किसी भी कंपेनियन को आराम से सोने नहीं देता. सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. मतलब अगले दिन ग्रैंडफादर को जाना था देहरादून, सहारनपुर. That's why he took the tutut with him. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather. अब रस्किन बॉन्ड कहते हैं दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर को एक्कम्पनी नहीं कर पाया, मतलब उनके साथ नहीं गया ऑन दैट ट्रिप. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन ग्रैंडफादर ने इनको जब वो आए वापस तो उस ट्रैवल के बारे में बताया था. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. कैनवस होता है एक लेदर का बना हुआ मजबूत बैग, तो लेदर का बना हुआ एक बैग टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया. दिस with some straw at the bottom became his new abode. मतलब कि उसका वो जो बैग था, लेदर बैग, वो उसका नया एबोर्ड मतलब होता है रेसिडेंशियल प्लेस, जहाँ पे वो रह सकता था. When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, मतलब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. टोटो could not get his hands through the opening, और जहाँ से ओपनिंग था वहाँ पे अपना वो हैंड भी नहीं निकाल पा रहा था. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवस इतना स्ट्रांग था कि उसको वो दांतों से काट भी नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. जब भी वो कोशिश करता बैग से निकलने का तो वो बैग या तो मूव करता या तो जंप करता हवा में ओकेजनली. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. मतलब वो देखने के लिए, अब आप भी गौर करो कि एक बैग अपने आप मूव करेगा या फिर जंप करेगा तो लोग उसको देखने के लिए उत्सुक तो होंगे ही. तो दैट्स वाई वहाँ पे एक क्राउड लग जाता था उस बैग को देखने वाला. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर तक टोटो जो है बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल एक गेट होता है राउंड, जिसके तरफ, अच्छा यहाँ पे आपका एक फिगर दिया हुआ है. सपोज़ दिस इज़ टर्नस्टाइल. सपोज़ इधर से हम जाते हैं तो ये मूव होकर के इधर जाता है, ये मूव होकर के इधर आता है, ये फिर इधर आता है. तो ऐसे ऐसे ये होते रहता है. 1 by 1 एवरी पैसेंजर शुड गो आउट.
तो ये हुआ टर्नस्टाइल, मतलब गेट है। तो वहाँ पे जब वो ग्रैंडफादर टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे टिकट मास्टर को, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड? रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। टोटो जो है अपना सर निकाला बैग के बाहर और टिकट दिया किसको? टिकट कलेक्टर को वाइड ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है दांत दिखा के, स्माइलिंग वाइडली। ओके, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। अब टिकट मास्टर कह रहे हैं कि सर आपके पास तो एक डॉग है और आपको डॉग का भी पे करना होगा। और इस बात पे ग्रैंडफादर को बहुत ही एनॉय हो गए। एनॉय मतलब होता है गुस्सा होना। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट होता है 4-legged एनिमल। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। मतलब जो भी उन्होंने सफाई दिया, बैग से निकाला या फिर उस मंकी को वो डॉग ना क्वालिफाई करे, कुछ भी किया, दैट ऑल वॉज इन वेन, मतलब व्यर्थ था, फालतू का था। और लास्टली एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम एडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये उसके फेयर के लिए दिए गए टिकट कलेक्टर को। देन ग्रैंडफादर, गुस्सा तो थे ही, तभी उन्होंने क्या किया? जस्ट टू गेट ओन बैक, मतलब अपने पैसे जब वो वापस चाहते थे तो क्या किया? टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टॉइज। अपने पॉकेट से टर्टॉइज निकाला और क्या कह रहे हैं? एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल का जो आप चार्ज कर रहे हो तो इसका कितना पे करें? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टॉइज, प्रोडेड इट। प्रोडेड होता है अपने 4 फिंगर से उसको टच करना, टच किया, एक्ट ऑफ पुशिंग कहेंगे हम लोग, विद अ फिंगर। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीजेंट एंड ट्रियम्फेंट जीत वाली जो हंसी होती है वैसी हंसी। लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। ऐसा छूते हुए उसको कहा, हंसते हुए, नो चार्ज, क्योंकि ये डॉग नहीं है, दैट्स वाई। Now, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had a had for a companion the family donkey, नाना। उस फैमिली में एक डंकी भी था जिसका ग्रैंडफादर ने नाम रखा था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टैबल, स्टैबल होता है घोड़े या गधे को जहाँ पर रात में रखते हैं हम लोग, वो जगह, घर। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब उस घर में रखा है तो उसको देखने के लिए गए कि कंफर्टेबल है कि नहीं दोनों। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काउज, बिना किसी कॉज के, पुलिंग एट हर halter and tried to keep her head as far as possible from a bundle of hay। हे तो जानते हैं जो लोग खाते हैं, खरपतवार जो होता है, उस बंडल से दूर अपना गर्दन झुका करके रखा था और वो बिना किसी कॉज के, ऐसा लग रहा था ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस द हॉन्चेज एंड शी जर्क्ड बैक। एक थप्पड़ लगाया उसको हॉन्च पे, जो हॉन्च होता है ना, रेज्ड पार्ट जो होता है उस पे, एंड शी जर्क्ड बैक, अचानक से पीछे हुई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, मतलब अपने साथ टोटो को भी साथ खींचते हुए, ड्रैग करते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ, मतलब मंकी ने उसके ईयर को अपने शार्प लिटिल टिथ से कस के खींचा था, इसलिए नाना वैसा किया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना इस तरह से कभी फ्रेंड
नहीं बन सकते हैं। मतलब ग्रैंडफादर को ये बातें तब जाके पता चली। ओके, लेट इट बी फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, once again this is Sunil Sinha with the video of chapter 2 for 9th class, and the name of chapter is The Adventures of Toto. We have studied about a pet monkey in this chapter, and today we will start from here. Last day we have completed till here. Now a great treat for Toto during cold winter evenings. मतलब विंटर के सीज़न में टोटो को बहुत ही अच्छे मतलब क्या कहेंगे केयर से उसको रखा जाता था, ट्रीट दिया जाता था। was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. मतलब नहाने के लिए टोटो को एक बहुत ही बड़े बॉल में गर्म पानी दिया जाता था, ग्रैंडमदर देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, मतलब बहुत ही चालाकी से वो टेम्परेचर को टेस्ट करता था विथ हिज हैंड, एंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर। पहले तो चेक किया वाटर को कि लेवल उसका टेम्परेचर जो है वो सही है कि नहीं, नहाने के लायक है या नहीं। तो उसके बाद पहले एक पैर देता था, देन आफ्टर द अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग। मतलब मी यहाँ पे रस्किन बॉन्ड खुद है, तो रस्किन बॉन्ड को देखा होगा शायद ऐसा करते हुए, इसलिए वो भी ऐसा कर रहा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, मतलब पानी के अंदर वो पूरी तरह गर्दन तक उसका पानी जब होता था वहाँ तक वो डूबता नहीं, मतलब पानी के अंदर रहता था नहाने के टाइम में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो साबुन लेकर के अपने हाथ या पैर में पूरे बॉडी पे रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब वो ठंडा होने लगता था पानी, तब वो उस बॉल से इतना जल्दी निकलता था और दौड़ते हुए किचन फायर में दौड़ता था। क्यों? क्योंकि खुद को ड्राई करने के लिए, पानी सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर वो ऐसा कर रहा होता था और अगर कोई इस परफॉर्मेंस से हंस देता, देन व्हाट हैपन? टोटोज़ फीलिंग वुड बी हर्ट, उसकी फीलिंग को हर्ट पहुंचता, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो नहाने से रिफ्यूज़ कर देता दूसरे दिन से। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड अ बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन की बात है, दूसरा इंसिडेंट है अब, कि वो खुद को बॉईल करने में ऑलमोस्ट सक्सीड हो गया था। अ लार्ज किटन, अब वो इंसिडेंट बताया जा रहा है कैसे कब हुआ था। अ लार्ज किचन केटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, मतलब चाय बनने के लिए बहुत ही बड़ा केटल पानी गर्म करने के लिए उसमें रखा गया था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड मतलब ढक्कन जो होता है केटल का, वो हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, और पानी को टेस्ट किया तो वो उतना गर्म था जितना कि वो नहा सकता था। ही गॉट इन, वो पानी में चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और हेड उसका ओपन केटल से ऊपर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन ये जो अच्छा लग रहा था उसको गर्म पानी कुछ ही देर तक। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और पानी जो है बॉयल होने के लिए डाला गया था, नीचे चूल्हा चल रहा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, मतलब ये कभी ऊपर आ जा रहा है फिर नीचे चला जा रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब अंदर बाहर पानी के अंदर कर रहा है केटल में ही वो।
ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। हॉपिंग मतलब जंपिंग कहेंगे हम यहाँ पे, ऊपर उठना और नीचे जाना बार बार कर रहा था। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। हॉल्ड मतलब डांटना। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द किचन एज ए केटल, मतलब ऐसा वो ग्रैंड मदर आई किचन और उसको डांटी, तब वो बाहर आया। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ। अब रस्किन बॉन्ड का ये मानना है कि अगर मंकीज़ को ब्रेन होगा तो वो सिर्फ मिसचीफ के लिए होगा। मिसचीफ मतलब बदमाशी के लिए होगा, नटखट जो वो करते हैं उनके लिए ब्रेन होगा। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वो पार्ट टोटो में बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, मतलब बहुत सारे चीज़ों को वो हमेशा ही फाड़ते रहता था, टुकड़ों में बांट देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, कोई भी आंट जो इनकी थी उसके पास आता, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल ऑन इट इन इट, मतलब उसके ड्रेस को पकड़ के उसमें होल करना चाहता था हमेशा ही। अब दूसरा इंसिडेंट है। वन डे एट लंच टाइम a large dish of plow stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing. और एक दिन लंच टाइम में बहुत बड़ा डिश रखा हुआ था पुलाव का डाइनिंग टेबल पे। अब जब ये लोग गए उस रूम में तो देख रहे हैं क्या, टोटो खुद से स्टफ़ कर रहा है, अपने आप को सर्व कर रहा है विद राइस सर्व कर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई ग्रैंड मदर, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और एक आंट जो है ये आवाज़ जो सुनी प्लेट का तो वो आई इनके पास, तो उनके ऊपर पानी का ग्लास पड़ा। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। अब जब ग्रैंडफादर आए तो वो पुलाव का जो प्लेट था वही लेकर के विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री पे वो था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो डिश जो है अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, मतलब एक पर एक राइस वो चुन चुन के खाता जा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब वो डिटरमाइंड था कि एक भी नहीं छोड़ेंगे आज हम। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा की थी इसलिए ये भी गुस्सा करता। हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces, और उस प्लेट को नीचे फेंक दिया, और नीचे फेंकने पे वो टुकड़ों में बट गया प्लेट। टुकड़ों में बटा तो ये खूब ज़ोर से खुश हो रहा है, खुशियाँ मना रहा है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट पार्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब तो ये डिसाइड हो गया कि टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको हम लोग बहुत दिनों तक अपने घर में रखें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, अब ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ होता है। वी वेर नॉट वेल टू डू, मतलब ये लोग अच्छे से उसको नहीं रह सकते हैं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर, मतलब इन सारी चीज़ों का इतना जो वो फाड़ता है या तोड़ता है तो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो ग्रैंडफादर फॉन्ड टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में वापस उसी टांगा ड्राइवर को उन्होंने ये बेच दिया टोटो को। सो दिस वाज द स्टोरी। इससे हमको ये सीखने को मिला कि टोटो जो है मतलब मंकी जो होता है, हर एनिमल को हम लोग एज अ पेट अपने घर में नहीं रख सकते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द टोटो. That's it for today.